आपका सवाल ये था कि एक ठोस है, आप लोग लिखते रहिए, जिनकी समझ में आ गया, जिनकी समझ में नहीं आया वो एक बार फिर समझ लें। एक ठोस है जिसमें एक अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु लगाया है, अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई जो है पूरे ठोस की वो 120। ठीक है, उसके बाद ठोस की ऊंचाई 120 नहीं है, केवल शंकु की ऊंचाई 120 है। अब क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्या 60 है तो 60 और 120 कितना होगा टोटल? 180। उन्होंने कहा इसको उठाकर एक हमारे पास पहले से बेलन था, उस बेलन की त्रिज्या इतनी थी 60 और ऊंचाई थी 180। इस ठोस को हमने उठा के इस बेलन के अंदर रख दिया, तो फिर इसमें भरा हुआ था पूरा पानी भरा हुआ था, ये सब पानी था। जैसे हमने ठोस डाला पानी बाहर आना शुरू हो गया। ठीक है, और यही कह रहे हैं कि भाई पानी जब आपने इसके अंदर जितना भी था पहले हमने ठोस को इसके अंदर डाला तो पानी बाहर आ गया। अब बेलन के अंदर कितना पानी शेष बचा? तो पहली बात तो किसी भी बर्तन की धारिता उसके अंदर भरे हुए लिक्विड या द्रव कह सकते हो या हवा के बराबर होती है, तो बेलन का आयतन जो है वो द्रव के आयतन के बराबर होगा। इसका मतलब द्रव का आयतन है वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। अब हमने इसके अंदर ये वाले जो वस्तु इसके अंदर डाली, तो कोई भी वस्तु जब किसी द्रव में डुबोते हैं तो अपने आयतन के बराबर द्रव को वो विस्थापित कर देती है। तो इसका मतलब जो है पूरी इसके अंदर डूब गई, तो इसका मतलब इतना आयतन इसने हटा दिया होगा जितना इसका खुद का आयतन है। तो बेलन के अंदर शेष पानी का आयतन कितना हुआ? बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन क्या होगा? अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन शंकु, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, याद होगा, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर। इसमें से हमने कॉमन ले लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 2r प्लस h डैश, इसको h डैश कह दिया हमने क्योंकि इसकी ऊंचाई को मैंने h कहा जो बेलन की। ठीक, आप चाहते हो इसे बड़ा h ले लो, इसको छोटा है, ये भी कर सकते हैं। इसको h रहने दो, इसको बड़ा h, फॉर्मूले में इसको h लिखा रहने दो और यहाँ पर बड़ा h, उसमें कोई समस्या नहीं। अब कैलकुलेशन करिए हमने, कैलकुलेशन करके इसको यही छोड़ दिया, r का मान लगा के, और यहाँ r का मान जो 60 का 120 और 120 दोनों 40 ऐसे लिख के छोड़ दिया, क्योंकि ये हमसे पूछा नहीं है। इसका हमने बेलन का आयतन निकाला पाई आर स्क्वायर h, पाई 60 स्क्वायर गुणा h का मान 180। अब ठोस को बेलन में डुबोने पर शेष पानी का आयतन बेलन में कितना बचा वो आएगा ठोस बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। तो बेलन का आयतन ये निकाला था हमने, तो ठोस का आयतन वो निकाला। मान रखिए लगे हुए, यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने पाई और 60 का दोनों कॉमन है 180। 3 से 2 40 को काट दो 80 बार, 180 में 80 100 पाई का मान 22/7। अब कोई बच्चा ये भी कर सकता है कि 3.14 मान रख दे इसका पाई का, तो गुणा बड़े आसान, 3.14 100 से गुणा करोगे 314 के 3600 से गुणा करोगे, वो सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा करना सिद्धांतिक रूप से ठीक नहीं है। ठीक है, जब भी कोई भाग पूर्ण नहीं हो रही और आपको गुणा करनी हो तो पूरे अंश की गुणा करो और फिर उसे हर से भाग करो। तो हमने पूरे अंश की गुणा कर ली, इसको 7 से भाग किया, ये सेंटीमीटर क्यूब में था, इसको हमने 10 की घात 6 से भाग किया तो ये मीटर क्यूब में हो गया। अब आपने जब इसको भाग किया तो आपका उत्तर मीटर क्यूब में ही आया। इसको हमने राउंड ऑफ करा, 5 हटाया तो यहाँ 9 हो गया, 9 हटाया तो यहाँ 3 हो गया, और 3 है 5 से कम है, हटा दो वैसे ही, तो आपके पास 1.131 मीटर क्यूब लगभग में आपका आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट आप खुद लिखेंगे, यानी अतः बेलन में शेष पानी का आयतन 1.131 मीटर क्यूब होगा।